Hello student, today I am going to teach Hindi poem number 8 जीवन नहीं मरा करता। आज हम चिल्ड्रन पोएम देखने वाले हैं जीवन नहीं मरा करता। सबसे पहले हम देखेंगे इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। आगे देखते हैं। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ है। 4 जनवरी 1924 पूरावली इटावा। कब हुआ है? 4 जनवरी 1924 पूरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनकी रचनाएं क्या है बच्चों? रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीताएं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। नीरज की गीतिकाएं दर्द दिया, ये इनकी रचनाएं का नाम है। आगे देखते हैं क्या है। परिचय क्या है? पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों में, कवियों का सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलनों में के मंचों पर काव्यवाचक, उनके मंच पे, जैसे कि आप लोग मंच पे डांस करते हो, सॉन्ग गाते हो, ऐसे करते हो, तो ये कवि सम्मेलनों में क्या करते हैं? मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। ये काव्यवाचक करते थे, उसके ये गीतकार हैं और बहुत ही विख्यात, मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके इस बारे में इनको सब लोग बहुत जानते हैं कि ये कवि सम्मेलनों में मंच पर ऐसा ऐसा करते हैं। अब देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी 1 मिनट, इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। आगे देखते हैं चिल्ड्रन। आगे हम अभी पोएम पे आते हैं कि पोएम में क्या दिया है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। अभी देखो, पोएम बताने से पहले मैं आपको इस कविता का परिचय बताऊंगी कि इस कविता में ऐसा क्या लिखा हुआ है और किसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि। ठीक है, कविता का परिचय देखिए। जीवन में अगर एक बार आप असफल हो गए, मतलब कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप निराश हो जाएं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि, मतलब ये नहीं होता है कि जीवन आपका समाप्त हो गया। आप असफल हो गए तो जीवन समाप्त नहीं होता है, और निराश भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? फिर से प्रयास करना चाहिए। जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमारे जीवन में हमको हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कविता का परिचय है बच्चों। आगे हम कविता को देखते हैं, पोएम को। अब देखो, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपने के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता। देखो, मैं आपको 3 लाइन का अर्थ बताती हूँ। अब देखो, छिप छिप अश्रु बहाने वाले, अश्रु मीन्स क्या होता है? आंसू होता है। अश्रु मीन्स क्या होता है बच्चों? आंसू होता है। तो वो अभी कवि क्या कह रहे हैं? कवि गोपाल दास जी कह रहे हैं कि यदि हमारा सपना पूरा न हो,
यदि हमारा सपना पूरा नहीं हो पाए किसी कारण, समय से पहले ही टूट जाए, मतलब पूरा होने से पहले ही अगर हमारा सपना टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश यानी कि हमें उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आप जो भी बोलिए। और छिप छिप कर रोना भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे होते हैं ना कि अगर हमारा सपना कभी कभी टूट जाता है जो हम सोचते हैं, तो हम बहुत निराश भी हो जाते हैं और छुप छुप के रोते भी हैं। तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। ये आंसू जो है ना मोती के समान होता है। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जो हमारा आंसू मोती के समान होता है उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, मतलब बिना मतलब कि हमको उसको आंसू को बहाना नहीं चाहिए। और कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके, जैसा कि हम जैसा चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिल पाया, वो सपने अगर पूरे नहीं हो पाए, तो हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। हम कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और भी सपना सजा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में निराश नहीं हो सकते हैं, ना हार मान सकते हैं। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। समझो क्या हुई? पूरी हुई तपस्या। अब देखो, अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि माला यदि टूटकर बिखर गई है, देखो आपके लेसन में भी दिखाया है, माला अगर टूटकर बिखर गई है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि माला कैसे बिखर गई है। देखो इधर माला बिखर गई है ना, माला को पिरोने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि इसका अर्थ एक्चुअल में क्या है। ठीक है, यदि माला टूटकर बिखर गई है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, देखो अगर हम रोते हैं किसी कारणवश, कोई तकलीफ होती है, तो दूसरों का अगर हमारे ऊपर ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। क्या समझना चाहिए? कि हमारी जो तपस्या है वो पूरी हो गई, है ना। आगे देखते हैं। परिस्थितियों से अब देखो, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो परिस्थितियों से हार कर, मतलब कठिन परिस्थितियों से हार कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आन पड़ी है तो हमें उसको डट करके उसका क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए, ना कि हार मान लेना चाहिए। तो अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो क्या समस्या हल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठना नहीं चाहिए। और समस्या का हल ये नहीं होता है। यदि कमीज फट जाए, यदि कमीज मतलब आपका कुर्ता अगर फट जाए तो सिला लेना चाहिए, या खुद सिल लेना चाहिए या सिला लेना चाहिए। फेंक नहीं देना चाहिए, उसको फेंका नहीं जाता है। अगर आपने आज नया ही कुर्ता लिया है या कुर्ती लिया है, तो अगर वो बाय चांस किसी वजह से फट गया है, तो क्या हम उसको फेंक देंगे? नहीं, हम उसको क्या करेंगे बच्चों? सिल लेंगे या सिलवा लेंगे। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि जो आंगन में दीप जलते हैं, दीपों में कुछ यदि बुझ जाए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाए रहते हैं। देखो अगर दीप हम जलाए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे अगर दीप जले हैं, तो अगर उसमें से एक दो दीपक बुझ भी जाते हैं तो जो बाकी के दीपक हैं वो अपना प्रकाश फैलाए रहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे का देखते हैं कि आगे क्या दिया है। ठीक है, देखो, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से
आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। अब देखो, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि माला बिखर गई तो क्या हुआ, है ना। माला बिखर गई तो क्या हुआ, तो उसमें जो मैंने आपको अभी बताया कि आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी देखो, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। और और इसमें क्या बताया बच्चों की, फटी कमीज सिलाने वालों, अगर देखो मैंने अभी बोला ना कि अगर कमीज फट जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, सिला लेना चाहिए। और मैंने बोला ना कुछ दीपक के बुझ जाने से। और इसमें क्या है, अगर आंगन में दीप जलते हैं तो अगर कुछ दीपक बुझ गए तो क्या हुआ, बाकी जो दीपक है वो आंगन में प्रकाश फैलाए रहते हैं, वो आंगन में प्रकाश फैलाए रहते हैं। इसका ये अर्थ है बच्चों। अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अभी देखो, इस दुनिया में क्या होता है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, मतलब खोता मतलब समाप्त नहीं होता है। और इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। क्या बदलता है, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, आज नहीं सदियों से। बस उसका क्या बदलता है, रूप बदलता है, उसका वेशभूषा बदल जाता है, लेकिन वो नहीं समाप्त होता है। रात के बाद दिन आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर, देखो जब रात की चांदनी अपना वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों तो क्या होता है, जैसे कि अब खोता नहीं है ना, यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, चांदनी रूपी वस्त्र, धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं। बचपन में क्या होते हैं, खेलते समय देखिए वस्त्र, है ना, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता, है ना। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इस दुनिया में कुछ समाप्त नहीं होता है, कुछ खत्म नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। रात के दिन का आना ऐसा लगता है, रात के दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों। धूप रूपी वस्त्र, जैसे देखा है ना, धूप की धोती पहन लिए हों। और फिर हमें ये समझना चाहिए, वस्त्र बदल कर आने, हमें ये समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं। जब बचपन में खेलते समय जो हमारे खिलौने कुछ टूट जाते हैं, कुछ खो भी जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता है ना। खिलौने टूट जाएं, गुम हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या हमारे आनंद पे कोई असर पड़ता है, नहीं। हम अपना खेलते ही रहते हैं, अपने मन में ही मग्न रहते हैं, है ना। तो अभी बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा क्या है। अब देखो, कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन पर आई पनघट पर, सिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, चहल पहल वो ही है तट पर। और आगे का देखते हैं बच्चों, ये लाइन। अब देखो, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौट की आयु घटाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों,
लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता, पर उपवन नहीं मरा करता। आगे हम देखते हैं चिल्ड्रन कि कितनी बार गगरियां फूटी। कभी कहते हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों हमेशा आना जाना लगा रहता है। पनघट पर पानी भरने वालों का क्या लगा रहता है? आना जाना लगा रहता है। जो पहले देखो कुआं होता था पानी भरने के लिए ना, वैसे इन लोग का पनघट है, वो कुएं के तमाम ही होता है। तो पनघट पर जो है पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना तो लगा ही रहा। और जाने कितनी गगरियां वहाँ आए दिन टूटती रहती है। वहाँ पे कितनी गगरियां क्या होती हैं, जो मिट्टी की बनी रहती है ना गगरी, वो आए दिन वहाँ पे टूटती रहती है और टूटती रहती है। और इसके बाद क्या होता है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता है। जब गगरियां टूट जाती हैं तो पनघट क्या होता है, वहाँ पे उनका शोक नहीं मनाता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी गगरियां टूट जाएं, है ना। लिखा है ना कितनी बार किश्तियां डूबी, लेकिन वहाँ पे चहल पहल मतलब वहाँ की जो खुशहाली होती है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निराशावादी दृष्टिकोण मतलब वहाँ पे कोई निराश अपने आंखों में आंसू रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। क्या है? निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन में अंधेरा बढ़ता है। मन और मस्तिष्क जैसे दिल और दिमाग में क्या होता है? अंधेरा बढ़ता है। और आशा रूपी प्रकाश की लौ, जो हमारे दिल में आशा की किरण उठती है, जो उसका प्रकाश उभरता है, आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। क्या होती है उसकी लौ की आयु कम हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ पे ये होता है ना, हाँ, जब हमें निराशा हो जाती है तो उसकी आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब हमारे मन में निराशा नहीं रहेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, ये लूट लिया माली ने अभी देखते हैं हम आगे कि आगे क्या है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, है ना। तूफानों तक ने छेड़ा। अब देखो, उपवन क्या होता है? कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। तो इसमें क्या दिया है बच्चों कि पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते, परंतु बसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। आपको पता है ना, पतझड़ मार्च महीने में आता है, फरवरी मार्च में आता है। तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं और इसके बाद नए कोमल पत्ते लद जाते हैं, मतलब बहुत सारे भर जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। क्या रहता है? उपवन हरा भरा रहता है। उसके लाख कोशिशों के बाद वो हरा भरा रहता है। अभी देखिए, हम आगे देखते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है। माली क्या करता है? उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है। और फिर लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। वो वहाँ क्या करता है? फैली सुगंध नहीं लूट सकता। अब देखिए ना, लूट लिया माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूल की तूफानों ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। अब इसमें क्या है? माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहाँ फैली हुई सुगंध को नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
कुछ लोग सदा नफरत का भाव, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, सदा नफरत का भाव अपने मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है, ऐसे लोगों का, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं कि अपने मन में नफरत लिए रहते हैं। वो उनका काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, हर समय दूसरों की निंदा करना, मतलब उनकी शिकायत करना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण मतलब आपको पता है बेटा, दर्पण मतलब होता है ये कांच, शीशा, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। क्योंकि ये जो दर्पण होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है, जो रहता है वही बताता है। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि लूट लिया माली ने उपवन को। यहाँ से माली प्रतिदिन उपवन के फूल तोड़ लेता है, लेकिन वहाँ की फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान तो आते रहते, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब कितनी भी आंधी और तूफान आए, लेकिन जो वहाँ की सुगंध है उपवन में, बगीचे की जो सुगंध है, वो कभी उड़ा के नहीं ले जा सकती है। लेकिन हाँ, वो नहीं लूट सकता है या उड़ा के नहीं ले जा सकता है, और उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं, ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। ओके बच्चों, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, क्योंकि हमने 1 से 2 नहीं 3 बार बताया है इसको, तो आपको समझा होगा। और इसके बाद देखिए शब्द वाटिका, मतलब नए शब्द, ये आपको होमवर्क में भी करना है, इसको लिखना है आपको। अब देखो, नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द पुस्तक का वाया आवरण, सिकन, सिलवट, चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। अब देखो मुहावरा भी दिया ना, प्यार से गले लगाना, प्यार से मिलना, किश्ती, नाव। और ये देखो तम, अंधकार, पतझड़, पत्ते झरने की ऋतु, मुखड़ा, चेहरा। ये आपका क्लियर हो गया। और इसमें देखो दिया ना, मैंने समझा, जो आपको समझा वो लिखना है, ठीक है। अब देखो दीप, मेरी कलम से। अब ये जो कॉलम दिया है ना, ये आपको करना है और खुद से करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको करना है। और ये लेसन जो है, ये पोएम जो है बच्चों ना, आपको लर्न भी करना है, और 1 टाइम आपके नोटबुक में रिटर्न में लिखना भी है, ठीक है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है। और जो मैं होमवर्क आपको सेंड करूँगी वो भी आपको कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको लेसन अच्छे से, पोएम अच्छे से समझ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।